रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीक हुए। आप तमामी सामईन का बहुत अच्छे सनाख़ा से हमने और आपने कैफ़ रज़ा सल्लल्लाहु से मक़ता सुनने के बाद और अपने आप को सेहत से भरपूर महसूस करते हुए अपने आप को उन्होंने माइक से मुनक़ता कर लिया। शायर ने कहा था कि मलाइक तो उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तैबा में भिकारी नात पढ़ते हैं, और खुदा ने यूँ बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नज़र पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं, नज़र पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। बात आका गरीब नवाज सरकार की हो रही थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस महफ़िल में बहुत देर से मनक़बत शरीफ के अशार भी पढ़े गए। बड़े भाई जनाब मोहतरम क़ारी इसराइल अख्तर मसूदी साहब क़िबला और शुएब वारसी साहब क़िबला ने बारगाहे मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम की बारगाह में अच्छे शेर पढ़ने के बाद अपने आप को उन्होंने माइक से भी मुनक़ता किया, किसी ज़रूरी काम से तशरीफ़ भी ले गए। शायर ने कहा था कि हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद। पंजाब के पहलवानों ने कहा कि हम रिंग में मैदान में उतरने से पहले गुरु नानक का नाम बाद में लेते हैं, मौला अली का नाम पहले लेते हैं, है कि नहीं। वो लोग बोलेंगे सुभान अल्लाह जो ये जानते हैं कि मौलाए कायनात का एहसान है हम पर। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक अली वाला 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। एक अली वाला 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। उन्हीं का नाम लेकर के आज हमारी इस अजीमुश्शान महफिल में गाजी इस्लाम की आमद हो चुकी है, जिनको आज पूरी दुनिया देखने के लिए बेचैन है, बेकरार है। दीन व मिल्लत के इस महाज पर हरीफों को शिकस्त देने में मसरूफ़ एक फलक वकार खतीब होने की हैसियत से तबलीग के नाम पर फ्रॉड करने वाले, दीन का व्यापार करने वाले, चेहरों को बेनकाब करने वाले, आमिले और आदो वज़ाइफ पासबान मिल्लत मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत गाज़ी इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिम अशरफ़ी साहब क़िबला की आमद है। मैं हज़रत की बारगाह में मारूज़ा पेश कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ आप हज़रात से कि इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर। एक मरतबा पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को गरीब नवाज सरकार के नाम पर उठा करके इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर। अगर जहमत ना हो तो लहरा करके इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा हाशिम अशरफ़ी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इजलास के रूह रवां शायर अहले सुन्नत जनाब यूसुफ रज़ा कानपुरी, स्टेज पर जलवाबार क़ारी उस्मान साहब बरकाती, उस्ताद जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना, हाफिज़ व क़ारी मिनहाजुद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल, मौलाना कलीम अहमद साहब ख़तीब व इमाम अशरफ मस्जिद अशरफ नगर बाईपास, मौलाना अजमेरुद्दीन साहब, दीगर तमाम उलमा इम्मा जिनके चेहरों की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं। एक बार प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह। और जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं, हमारे सामने आ जाएं तो हमें बड़ी आसानी होगी। आ जाइए सामने, आप लोग भी इस साइड आ जाइए, ये कुर्सियां सब भर लीजिए आगे से। आइए, आप ही लोगों से कह रहे हैं भाई, आइए, हम कुछ पूछेंगे थोड़ी, सब बताएंगे। आइए आइए, ये आगे से भरिए, आगे से। आप लोग भी पीछे से आ जाइए, इधर आगे आ जाइए। जो लोग दाएं बाएं खड़े हैं, कुर्सियों से बाहर हैं, चबूतरे पे हैं, इतनी अच्छी जगह है। और ये बेगमपुरवा के नौजवानों ने उर्स ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर कितना अच्छा इंतज़ाम किया है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं किसी शौहर और बीवी के पुरवे में बोल रहा हूँ।
मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली और मुंबई की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस को खिताब करने जा रहा हूं। आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, तशरीफ लाइए, आगे आगे आ जाइए। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। और तमाम अदियान में अल्लाह ने इस्लाम को इसलिए पसंद किया कि मेरे महबूब ये तुम्हारा दीन है, और ए हबीब जो तुम्हारा दीन है वो खुदा का दीन है, वही खुदा को पसंद है। अब आप खुद फैसला कर लें, जो दीन अल्लाह को पसंद हो उसके खिलाफ कितनी भी तहरीकें चलाई जाएं, आंदोलन छेड़ा जाए, धरना प्रदर्शन किया जाए, मगर इस दुनिया में उस दीन का कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, चूंकि अल्लाह का पसंदीदा दीन है। यह ईमान है ना आपका। मैं नजीबाबाद शहर उत्तर प्रदेश में तकरीर कर रहा था, अखबारी नुमाइंदों ने मेरा रूम घेर लिया, कहा हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज इस्लाम के खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीकें क्यों चल रही हैं? कोई तलाक का मसला छेड़े है, कोई अज़दवाजी जिंदगी का मसला छेड़े है, कोई कुरान में तब्दीली की बात करता है, कोई शरीयत पर उंगली उठाने का माहौल बनाता है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका, बरतानिया, इसराइल के सारे गुंडे इस्लाम की मुखालफत में उतर गए हैं। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा इसका जवाब मैं आपको हिंदुस्तान में नहीं दूंगा, ये जवाब देने के लिए मैं आपको शहर मक्का लिए चलता हूं। दुनिया में वो मक्का शरीफ तारीखी शहर पूरी दुनिया जानती है, ये वो शहर है जहां 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हुआ। आप शहर मक्का की तारीख उठा करके देखिए, इस्लाम का सिस्टम वहीं से चला, इस्लाम की तबलीग वहीं से चली, इस्लाम का फरोग वहीं से शुरू हुआ, और दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम की मुखालफत मक्के में हुई। पैगंबर कहते हैं, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। इतना ऐलान करना था, जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, पैगंबर की बगावत शुरू हो गई, गालियां दी गई मुस्तफा जाने रहमत को, मजनू कहा गया मेरे पैगंबर को, पागल और दीवाने जैसे नाजेबा अल्फाज बोले गए नबी की शान में, रसूलुल्लाह की राहें तंग की गईं, कांटे डाले जा रहे हैं मुस्तफा की राह में, पत्थर फेंके जा रहे हैं मुस्तफा के रास्ते में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बाइकाट कर दिया, कहा है मोहम्मद अरबी, ना हम तुम्हारे साथी ना तुम हमारे साथी, अपने मानने वालों को ले लो और शेब अबी तालिब की घाटी में चले जाओ। बाज़ाब्ता एक कागज लिखा गया, रजिस्ट्री शुदा कागज, और काबे की छत पर उस कागज को लटका दिया गया। मक्के के समाज ने कहा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने तुम्हारा समाजी बाइकाट कर दिया है, जाओ इस घाटी के अंदर। अल्लाह का हबीब चंद सहाबा को लेकर, साथ में बच्चे हैं, औरतें हैं, कमजोर हैं, लेकर मुस्तफा जाने रहमत उस घाटी के अंदर चले गए। हजरात, घाटी में वक्त गुजारते रहे रहमतुल्लिल आलमीन, खाने पीने का सामान घट गया,
बच्चों के होठों पे पपड़ियां पड़ गईं, हुलकूम सूख गए। पैगंबर फरमाते हैं मेरे सहाबा बाहर जाओ और बाजार से खाने पीने का सामान खरीद लाओ। सहाबा खरीदारी के लिए निकले तो दुश्मनों ने आज मार्केट में गल्ले का रेट बढ़ाकर सामान की खरीदारी कर डाली है ताकि मुसलमानों तक खाने पीने का सामान न पहुंच पाए। सहाबा वापस हुए, कहा सरकार मार्केट में कोई सामान नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन ने निगाह उठाया, कहा सहाबा जहां खाने पीने का सामान भी मयस्सर ना हो, इस घाटी के अंदर अब तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है, क्या ख्याल है, क्या चाहते हो? बैक जुबान होकर के सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह हम सब कुछ छोड़ देंगे मगर दामने मुस्तफा न छोड़ेंगे, हम दामने रहमतुल लिल आलमीन न छोड़ेंगे। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अपनी गैबदानी का मुजाहिरा फरमाया और नबी इरशाद फरमाते हैं मक्के के लोगों, जिस कागज को तुमने काबे की छत पर लटकाया था और मोहम्मद का बाइकाट किया था, जाओ उस कागज को खोल करके देखो, उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी। क्या बात है। मक्के वालों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे ही गैब की खबरें देते रहते हैं। अबू जेहल ने कहा अबे पागल हो क्या, खोल के देखने में क्या जाता है। वो समझ रहा था कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक रुसवा करने का इससे बेहतर मौका न मिलेगा। जब खोल के देखेंगे तो तहरीर सलामत होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नौज़ुबिल्लाह झूठ का इल्जाम लग जाएगा। अबू जेहल कोई खैर खा नहीं था, इस पॉलिसी में भी उसकी दुश्मनी पिन्हा थी। कहा कागज उतार के देखो, मगर जब कागज उतारा गया, उसे पढ़ा गया तो उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ खुदा का नाम बाकी था, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी से बाहर आए। मैं पूछना चाहता हूं, जुल्म हो रहा है मक्के में, ज्यादतियां हो रही मक्के में, मगर मेरे रसूल ने तलवार नहीं उठाया मक्के में। पूरी तारीख इस्लाम पढ़ लो, सहाबा कहते हैं सरकार इजाजत दे दीजिए, हम इनकी धज्जियां बिगाड़ देंगे, इनको औकात पे लाकर खड़ा कर देंगे, मगर मेरा पैगंबर साबिर आजम बन के तबलीग कर रहा है। और नबी फरमाते हैं ये मक्का है, मक्का, यहां रसूल के सब्र की जरूरत है, ठहरो, यहां मुस्तफा के सब्र की जरूरत है। नबी सब्र करते रहे तो मेरे नबी की साबिराना तबलीग का नतीजा ये निकला कि जिस मक्के में सबसे ज्यादा इस्लाम की मुखालफत की गई, आज इस्लाम सबसे ज्यादा मक्के में नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम जिंदाबाद, गाज़िए इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम यही को बताना चाहते हैं, सबसे ज्यादा इस्लाम की मुखालफत, इस्लाम की बगावत, इस्लाम के खिलाफ तहरीक और आंदोलन कहां हुआ है? बोलो जोर से, कहां? मक्के में। और आज सबसे ज्यादा कलमा कहां पढ़ा जा रहा है? अरे कान खोल करके सुन लो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बर्तानिया हो, चाहे इस्राइल हो, चाहे हिंदुस्तान की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वाले गुंडे क्यों ना हो, सुन लो, 50 साल न गुजरेंगे, करो इस्लाम की मुखालफत, करो इस्लाम की बगावत, करो इस्लाम के खिलाफ बकवास, इंशाअल्लाह 50 साल न गुजरेंगे, सबसे ज्यादा इस्लाम भारत में नजर आएगा, अमेरिका में नजर आएगा। हिंदुस्तान सरकारें गरीब नवाज मसलके आला हजरत गाज़िए इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम की जितनी जहां ज्यादा मुखालफत होती है
इस्लाम उतना ही कामयाब नजर आता है, इस्लाम उतना ही मुस्कुराता नजर आता है। मायूस मत हो दोस्तों, खौफजदा मत हो। तुम बिल्ली और छछूंदर से डरने नहीं आए हो, क्या कहने, वाह। तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का खौफ है, परवरदिगार आलम का खौफ है। इस खौफ इलाही को दिलों में उतार लो, जमाने से बेखौफ हो जाओगे। हम तो बहुत भारी तादाद में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं यहाँ, बोलो, बहुत भारी तादाद में यहाँ मुसलमान हैं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अजमेर आए थे ना, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कितने लोग साथ में थे? न कोई घर, न महल, न बिल्डिंग, न कमरा, न रूम, कुछ नहीं, तन्हाई। ठहरे कहां जाके? दरख्तों के साए में। वहां भी दुश्मनों ने ठहरने न दिया, कहा यहां राजा के ऊंट बैठते हैं। गरीब नवाज ने कहा बैठते हैं तो बैठे रहेंगे। बहुत खूब। और जिन ऊंटों को गरीब नवाज ने बैठाया उन्हें कोई उठा भी ना पाया। गरीब नवाज ऊंट बैठा दें, ये 3-4 जो ऊंट है ना, ये बहुत जल्दी बैठेंगे। क्या कहने, वाह, बहुत खूब। गरीब नवाज ऊंट बैठा दे तो कोई उठा ना पा सके। बोलो, इन्हें बता दो कि हम हिंदुस्तान में आए हैं तो सऊदी अरबिया से नहीं आया है, हम यूरोप से और अमेरिका से नहीं आए हैं। हमें इस मुल्क में गरीब नवाज ने बसाया है, हम ख्वाजा के बसाए हुए हैं। अब हमें इस मुल्क से बाहर करने के लिए गरीब नवाज की तरह पावर लाना पड़ेगा। और जब तुम गरीब नवाज की तरह पावर ला नहीं सकते तो भारत हमसे छोड़ा नहीं सकते। अब इतनी गुजारिश करते हैं, कुछ समझो या ना समझो, कम से कम हमको गरीब नवाज के ऊंट तो समझो। हमको ख्वाजा के बसाए हुए हैं। बोलो, गरीब नवाज ने उस तन्हाई में नजर डाला, निगाह उठाया, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, कोई अपना नहीं, सब इस कलर में, सब पर भगुआ सवार। गरीब नवाज ने निगाह उठाया, कहा ऐसा करो, ये भगुआ मुझे दे दो, मैं इसे चिश्ती बना दूं, मैं इसे चिश्ती कलर बना दूं, रंग अपना दे दो, ढंग मेरा ले लो। गरीब नवाज ने कहा मेरा ढंग ले लो। अब अजमेर वाले देखने लगे, ये बाबा कैसे चलते हैं, ये कैसे उठते हैं, ये कैसे खाते हैं, ये कैसे सोते हैं, ये कैसे जागते हैं। न कोई फोर्स है, न कोई फौज है, न असलहे हैं, न हथियार है, साथ में लोटा, तस्बीह, मुसल्ला, चटाई, पियाला, कासा है, चादर बिछा दिया, खुदा का जिक्र करने लगे। लोग घेरे खड़े हैं। गरीब नवाज ने कहा या अय्युहन्नास, मेरा गरीब नवाज अब उस सदा को बुलंद करता है जो मेरे रसूल ने मक्के में बुलंद किया था। या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुम सब कामयाब हो जाओगे। चूंकि हिंदुस्तान की कौम ताकत के सामने झुकना जानती थी, बड़े मोहब्बती लोग, तो गरीब नवाज पे कोई पत्थर नहीं मार रहा। मक्के वाले तो पत्थर चलाने लगे थे, गरीब नवाज में कोई हमला नहीं कर रहा। वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं पता नहीं कौन आदमी है, पता नहीं कैसी बात करता, क्योंकि उनकी सुर, उनका तान बिल्कुल अलग। ढोल रखा है, हारमोनियम, ताशा, बाजा, सुर चल रही है, तान हरे राधा हरे कृष्णा, हरे राधा हरे कृष्णा, हरे राधा हरे कृष्णा। गरीब नवाज ने कहा सुर वही रहने दो, तान बदल दो। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं कहा कोई नया आदमी थोड़ी है, ये तो अपना ही है, कलमा पढ़ो। गरीब नवाज ने 90 लाख को घर वापस कर लिया। आज कुछ लोग कहते हैं 2021 तक सबकी वापसी हो जाएगी। अबे ईमानदारी से वापसी करना, ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारे बाप आदम पैगंबर का है। हिंदुस्तान में सबसे पहले आदम आए हैं, सबसे पहले अजान हुई है, सबसे पहले नमाज हुई है,
और ये हिंदुस्तान के मुसलमान 57 ममालिक दुनिया में हैं मुसलमानों के, मगर उन 57 मुल्कों में सबसे ज्यादा खुशअकीदा मुसलमान भारत के, क्योंकि भारत तनहा नहीं आए। इस मुल्क में गरीब नवाज की इंसानियत है तो इमाम अहमद रजा का इश्क है। हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। देखा यूसुफ रजा को, नजराने का नजराना। तवज्जो कीजिए जरा से, ज़हन हाजिर है ना, बोलो। मुकम्मल तौर पर दिलो दिमाग आपका मौजूद है। मैं अर्ज करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि इतने बड़े आशिके रसूल हिंदुस्तान में होते कैसे हैं? क्यों? इसलिए कि जब आदम पैगंबर गैर मुनकसिम हिंदुस्तान सरंदीप की पहाड़ी पे तशरीफ लाए तो आदम तन्हा नहीं थे। आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर था। बहुत खूब। आज लोग पड़े हैं इस्लाम के पीछे, मुंह में बवासीर है, बोलेंगे जरूर, बकेंगे जरूर। मुस्लिम औरतों का हक दिलवाने आए। क्या कहने, वाह। अबे एक बीवी मारी मारी फिर रही है, पहले उसका तो हक दिलवा दो। मां का तो हक दे नहीं सके। इस्लाम ने कहा था मां के कदमों में जन्नत है, तुमने कतार में खड़ा कर दिया। मुस्लिम बहनों का हक दिलवाने आए हो तो नजीब की मां का हक दे दो। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। उसकी मां को बहन बना लो, उसका बेटा तो वापस करा दो। ये आए हैं मुस्लिम औरतों को हक देने के लिए। पूरी दुनिया इस मकाम पर अपाहिज नजर आती है। कोई वो हुकूक नहीं दे सकता, कोई वो हक नहीं अता कर सकता जो हुकूक औरतों को इस्लाम ने अता फरमाया। बोलो। देखो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी प्यारी बात फरमाते हैं, यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना हो, और यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरिया दे दिया कि तुम्हारे घर तुम्हारी बीवी सिर्फ बीवी बनकर नहीं आती, बल्कि रहमत बनकर आती है, बरकत बनकर आती है, नेमत बनकर आती है। मगर कुछ लोग तो समझते हैं कि झाड़ू बर्तन के लिए आई है। अगर जहेज कम लाई तो 6 महीने के अंदर आप न्यूज सुनेंगे एक स्टोव दुर्घटना में बहू की मृत्यु हो गई। जानते हो ये स्टोव हमेशा बहू पे फटता है, बुढ़ीवा सास पे कभी नहीं फटता जो सुपारी काट काट खाती रहती है। कभी ननंद पे फटा। मगर हमने अखबारात पढ़े हैं, न्यूज सुना है, रसायल देखे हैं। स्टोव पर मरने वाली बेटी का नाम शमसुन्निसा, कमरुन्निसा, जैबुन्निसा, जमीला नहीं मिला, सुशीला मिला है। और अगर शाजो नादिर मिल भी जाए तो इसका कोई एतबार नहीं है, शाजो कल मादूम। मगर जब हमने देखा कि स्टोव पर एक बेटी को फूंक दिया गया, आग लगा दी गई, जहेज के लालचियों और हरीसों ने जहेज के खातिर एक बेटी की जान ले ली। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के वतन में रहते हैं, हमारा एहसास जाग उठा, अरे ये तो भारत का एक वोटर चला गया, भारत में एक नागरिक खत्म हो गया, भारत का एक बाशिंदा मर गया। इसलिए मैं कहता हूं जो लोग जहेज के खातिर बेटियों को जिंदा जला रहे हैं, समाज में सबसे बड़े यही दहशतगर्द हैं, आतंकवादी। और ए लोगों, अगर तुम्हें अपना समाज समझ में ना आ रहा हो, अपनी सोसाइटी समझ में ना आ रही हो, अपना माशरा और खानदान समझ में ना आ रहा हो, तो जवान बेटियों की जिंदगियों से खिलवाड़ मत करो। आओ आओ, सैयदा फातिमा का जहेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हुकूक देने आए हो मुस्लिम औरतों को,
और देखो किस तरह मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बेटियों की अजमतों और इज्जतों का ख्याल फरमाया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी खातून जन्नत सैयदा फातिमा का निकाह मौला अली शेर खुदा के साथ फरमाया और इरशाद फरमाया, बेटी मेरे ख़ानदान में जो सबसे पसंदीदा शख्स था, बेहतर शख्स था, मैंने उसके साथ तुम्हारा निकाह कर दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को जहेज भी दे रहे हैं। जहेज क्या दिया रहमतुल लिल आलमीन ने? एक बान की चारपाई, एक चमड़े का गद्दा जिसके अंदर रूई के बजाय खजूर के पत्ते भरे थे, एक छागल, एक मशकीजा, 2 चक्कियां, 2 मिट्टी के घड़े। ये मुख्तसर सा जहेज अल्लाह के नबी ने अपनी चहीती लाडली बेटी फातिमा को अता फरमाया। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पैगंबर के पास सब कुछ था, रहमतुल लिल आलमीन बागे फेदक के मालिक थे। हमें हद तो ये है, रसूलुल्लाह अल्लाह के खजाने की कुंजियां मुस्तफा के हाथों पर। नबी अपनी बेटी को कुछ भी दे देते, मगर अगर अल्लाह के रसूल ने बहुत बड़ा जहेज दे दिया होता तो जानते हो आज इस उम्मत की बेटियों का दिल टूट जाता। इन गरीब बेटियों के आंसुओं को कौन पहुंचता? वारे रहमतुल लिल आलमीन किस तरह ख्याल फरमाया गरीब बेटियों को कि मेरे पैगंबर ने मुख्तसर सा जहेज दिया ताकि कोई बेटी अपनी गरीबी की जिंदगी गुजार कर जब बाप के दरवाजे से रुखसत हो रही हो तो उसके आंसू ना बहने पाए। मुख्तसर जहेज लेकर भी वो मुस्कुरा रही हो कि सुन्नते रसूल अदा हो रही है, सुन्नते फातिमा अदा हो रही है। मोहतरम सामीन किराम, एक बात और बताइए मुझे, आप अपने दिलों से पहले तो खौफ निकाल दीजिए और इस्लाम का कोई बिगाड़ नहीं पाता। कुछ बोलो। आंधियों से गुजर के मुस्कुराता है इस्लाम, तूफानों से निकल करके मुस्कुराता है इस्लाम। अरे वो इस्लाम जिसे अबू जहल की जेहालत न रोक सकी, वो इस्लाम जिसको अबू लहब का मतवाला पन न रोक सका, वो इस्लाम जिसको करबला की जमीन पर यजीद की आना न रोक सकी, वो इस्लाम जिसको अकबर जैसे अकबर का तकब्बुर न रोक सका। हमें जिस इस्लाम को अबू जहली न रोक पाए उसे धोती वाले क्या रोकेंगे? मैं तुम्हें इस्लाम पढ़ने और समझने की दावत देता हूं। आओ, मेरी तरफ से दावत है, इस्लाम पढ़ो। इस्लाम पढ़ने के लिए कुछ हो या ना हो मगर कम से कम इंसाफ होना चाहिए। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मौलाना जी इस्लाम ने तो औरतों का हक मारा है। हमने कहा वो कौन सा? कहा देखिए कुरान पाक में है लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 औरतों के बराबर एक मर्द का हक है। 2 मर्दों के बराबर एक मर्द का हक है। यानी अगर बाप का इंतकाल हो जाए, बाप के तरका में 2 बीघा जमीन हो और एक भाई हो, 2 बहनें हो, यह समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, तकरीब फहम के लिए। तो बहन को आधा बीघा मिलेगा और भाई को पूरा 1 बीघा मिलेगा। ये तरके का बंटवारा होगा। कहां देखिए ना, बेटी को आधा बीघा, भाई को 1 बीघा, बराबर नहीं मिला। हमने कहा नादान, सिर्फ एक बात बता दे, ये हक इस्लाम ने किस माहौल में दिया था? ये हक इस्लाम ने कब दिया था? सुन, जब बेटियों की पैदाइश को मनहूस समझा जा रहा था, पैदा होते ही उनको जिंदा दफन किया जा रहा था, तो इस्लाम उन्हें बाप के तरके में हकदार बना रहा था। मैंने एक सवाल डाला है अपने व्हाट्सएप पे, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, 1.5 महीने हो गए। सीधे मैंने सवाल किया है पूरी दुनिया से, वो
हिंदू धर्म में किताब बताओ और उसका सफर नंबर और सतर नंबर बताओ जिस किताब में मां का हक, बेटी का हक, बीवी का हक, बहन का हक कितना कितना दिया गया है। अगर बता दोगे तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे इल्म में मालूमात हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा। आज तक उसका जवाब नहीं आ सका है। बोलो, आज तक उसका जवाब नहीं हो सका। लेकिन आप यहीं खड़े होकर कहते आसिफ रजा साहब, हबीबी, इमाम साहब, यूसुफ रजा साहब, मौलाना सलीम साहब, हाफिज मिनाज साहब, कारी उस्मान साहब, मौलाना अजमेरुद्दीन साहब, बताइए जरा सा, कुरान बेटी के लिए, मां के लिए, बीवी के लिए, बहन के लिए क्या कानून लाया है? तो ये कहेंगे हमसे मत पूछो, एक छोटा सा बच्चा खड़ा कर दो, वो कुरान पढ़ता जाएगा, सतर नंबर का हवाला देता जाएगा और बताएगा कि कुरान ने बीवी को भी हक दिया है, बेटी को भी हक दिया है, बहन को भी हक दिया है और मां को भी हक दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो, इस्लाम एक आफाकी मजहब है, कुदरती सिस्टम है। इस्लाम का सारा कानून तुम्हारी सोसाइटी चलाने आया है, सब फितरत के मुताबिक है। बोलो, अल्लाह इतना मेहरबान है बंदों पर कि वो ताकत से ज्यादा अमल का हुक्म नहीं देता। अब आओ गौर करो, अगर इस्लाम ने बेटे और बेटी का हक बराबर रखा होता तो तुम्हारी सोसाइटी न चल पाती, खानदान न चल पाता। बारात लेकर के जाते, बाराती तो वापस आते, दूल्हा कभी ना आता, बीवी कहती इतना माल है, रहना है तो यहीं रहो। पता चला बुढ़ापे में गए थे, बहू लेने, लड़का भी हाथ से चला गया। बोलो, ये खानदान चल पाता, ये सोसाइटी चलती, ये मोहल्ला टोला चल पाता, ये घर का निजाम चलता? नहीं। वारे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। इस्लाम ने बेटी को मायूस नहीं किया, तुम्हारा हमारा घर चलाने के लिए हक पूरा दिया, मगर दरवाजा बदल दिया। एक दरवाजे पे पूरा हक नहीं मिलेगा तुझे, क्योंकि बेटी सुन, कभी तुझे एक बाप की बेटी बनना है, कभी एक मर्द की बीवी बनना है, कभी एक बेटे की मां बनना है। तेरे रुतबे बढ़ते जाएंगे, तेरे दरवाजे बदलते जाएंगे, तेरा हक मिलता जाएगा। बाप के घर में पैदा हुई, इस्लाम ने कहा बेटी, बाप के माल में तेरा हक, और जब शादी होगी तो शौहर के माल में तेरा हक, और जब तू मां बनेगी तो बेटे के माल में तेरा हक। मोहतरम सामईने किराम, एक साहब मुझसे कहने लगे, देखिए इस्लाम ने एक हक और मारा है। मैंने कहा वो क्या? आज अगर आप मेरी तकरीर गौर से सुन लेंगे ना, इंशाल्लाह कोई इस्लाम का दुश्मन आपके सामने ठहरने ना पाएगा। मैंने कहा वो कौन सा हक मारा है? कहा देखिए, इस्लाम ने औरत को तलाक देने की इजाजत नहीं दी। अबे हमने कहा हक थोड़ी मारा है, ये इस्लाम ने औरतों पर बड़ा एहसान कर दिया है कि औरत को तलाक देने की इजाजत नहीं है। वरना जानते हो, अगर औरत को तलाक देने की इजाजत होती तो ये नाकिसुल अक्ल है, दिन भर तलाक देती। जोहर बाद अब्दुल रहमान को, मगरिब बाद फजलुर रहमान को, ऐशा बाद अब्दुल सलाम को। पूरे मुल्क की अदालतों में तलाक ही के मुकदमे होते। बोलो, और समाज में ये औरत एक भिखारन बन जाती, गरीबी की जिंदगी गुजारती। अगर इसको तलाक देने का हक होता तो आप सऊदी अरबिया से आए, मुंबई से आए, कलकत्ता से आए, एक पेटी रुपया लाए। कितना हुआ एक पेटी? ये व्यापारियों की जुबान है। मैंने एक जलसे में पूछा, परसों पूछा था, आज हुआ इलाहाबाद में, एक पेटी कितने का हुआ? कितना हुआ? बोले एक बक्सा। और एक खोका
1,00,000 रुपया लाए, घर पहुंचे, बाप से हटकर, मां से छुपकर, बच्चों से बचकर। बीवी से कहा गिरे मंत्री इधर आओ, करीब ले गया, कहा दे कि अलमारी है, ये लाकअप है, ये 1,00,000 रुपया, इस थैली को संभाल, इसके अंदर डाल, ताला लाक कर, बस तू जाने मैं जानू, मैं जानू तू जाने, किसी को खबर ना होने पावे। बीवी ने कहा शौहर कमाया तुमने, इतना डरते क्यों हो? कहा बीवी ये हिंदुस्तान है, पहले तो इनकम टैक्स वालों से डर था, अब तो चाय वाले पीछे पड़े हैं। अब एक बात बताओ मुझे, अगर औरत को तलाक देने का हक होता तो तुम 1,00,000 रुपया ले जाके बीवी को देते? अबे कहीं ऐसा ना हो तलाक भी दी जाए और 1,00,000 भी ले जाए। कभी 10 देते, कभी 100 देते, कभी 200 देते, नमक मिर्चा लहसुन प्याज गोश्त सबका दोस्त। अबे ना अब हमारा दोस्त ना तुम्हारा दोस्त, अल्लाह जाने इसमें है किसका दोष। मैंने तो एक अधिकारी से कहा कि मुझे रात भर नींद नहीं आती है, तो समझ रहा था शायद ये गोश्त बहुत खाते हैं। बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा मोहल्ले के सारे कुत्ते इतना भूंकते हैं सोने नहीं देते। कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा सब भूखे। अल्लाह ताला उस हुकूमत का खैर करे जिसमें जानवर तक भूखे हैं। अबे चिड़ियाघर के जानवर भूखे हैं, बोलो, बिल्लियां शीशे तोड़ रही हैं। क्या समझते हो? जो इंसानों पर और जानवरों पर रहम नहीं खाता, अल्लाह उसे कैफर किरदार तक पहुंचा देता है। मोहतरम सामीन किराम, तवज्जो कीजिए, मैं अर्ज कर रहा था, अगर औरत को तलाक देने की इजाजत होती तो 200 रुपया से ज्यादा आप न देते। क्यों? कहीं ऐसा ना हो आज मूड खराब था, तलाक भी दी जाए और 200 रुपया किराया मिल जाए, निकल ले। भीख की तरह शौहर से मांगती, माचिस नहीं है, तेल नहीं है, लहसुन नहीं है, बोलो। आप देखो अल्लाह ताला ने आपकी आमदनी में करम फरमा दिया, आपने खूब कमाया, 5 दुकानें बनवाया, 2 बीवी के नाम 3 अपने नाम, 5 बीघा जमीन खरीदा, 2 बीवी के नाम 3 अपने नाम, नकद पैसा ज्यादा हुआ, खुद स्टेट बैंक में बीवी को ले गए बैंक ऑफ बड़ौदा में। कहा चल देख ये बुक है, ये अकाउंट नंबर है, ये कैश है, बस तू जाने मैं जानू, मैं जानू तू जाने, किसी को खबर ना होने पावे। अब एक बात बताओ, अगर औरत को तलाक देने की इजाजत होती तो कोई खाता बीवी के नाम लिखाता? खाता भी ले जाए, धोखा भी दे जाए, तलाक भी दे जाए। वारे इस्लाम तेरे कानून को लाखों सलाम। कह रहे इस्लाम ने तलाक की इजाजत नहीं दी, बड़ा एहसान किया है। औरत को तलाक की इजाजत तो नहीं दी, मगर इस्लाम बोल पड़ा बेटी इस शौहर ने तुझे अल्लाह के नाम पर हासिल किया है, बाप का घर तूने छोड़ा है, इस्लाम तुझे बेसहारा ना होने देगा, शौहर के घर का तुझे मालिका बना डालेगा। हजरत एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ, बोलो ज़हन हाजिर है ना। देखो 2 बातें हैं, एक तलाक है, एक निकाह है। निकाह उसे कहते हैं जिससे 2 दिल जुड़ जाएं, और तलाक उसे कहते हैं जिससे 2 दिल टूट जाएं। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात, बोलो ज़हन हाजिर है ना, मुकम्मल दिलो दिमाग मौजूद है आपका। अब देखो रिश्ते का जोड़ना भी अहम था और जरूरत